अरे औरत होकर इसको खाना बनाना नहीं आता? इसकी मूर्ति बननी चाहिए। ध्यान से देखिए इस प्राणी को, इसको खाना बनाने के अलावा सब बनाना आता है, जैसे कि लोगों को पागल बनाना, पैसे के लिए बॉयफ्रेंड बनाना और व्यूज के चक्कर में खुद को बेशरम बनाना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? आजकल पाकिस्तान में नौकरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, हर बंदा ही नौकरी कर रहा है। दुनिया में सारे के सारे मसले हल हो गए हैं, कोई मसला बचा ही नहीं है। तो इसीलिए ट्रेंड अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसीलिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लोग नौकरी की जगह बंदा ही ढूंढ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही बता, तेरे खर्चे कौन चुकाएगा इस दफा? वैसे ऐसा क्यों है कि सामिया हिजाब को देखते ही सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि इसके खर्चे कौन चुक रहा है? उसकी वजह यह है कि इस बंदी का इंटरनेट पे अब इमेज ही ऐसा बन गया है। अब रिश्ते का तो पता नहीं कि पक्का हुआ या नहीं, लेकिन इंटरनेट पे इसकी जो बेइज्जती है ना वो पक्की पक्की हो गई है। अब तो मुझे लग भी नहीं रहा कि इसका रिश्ता पक्का होना है, क्योंकि जिन्होंने रिश्ता करना है उन्हें सबसे पहले अपनी ही फिक्र शुरू हो जानी है कि रुखसती की बात कहीं हम पे अगवा का पर्चा ना करवा दे। नहीं, अभी तो मैं खुद चुक रही हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, ये बात सच है। तो चले भाई, सामिया हिजाब अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। एक टाइम था जब लड़की नहीं बल्कि लड़की के वालिदैन अपनी बच्ची के लिए शोहर ढूंढते थे, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी के साथ साथ बगैर तौलीजी ने भी बड़ी तरक्की कर ली है और इस सब्जेक्ट में सामिया हिजाब वैसे भी गोल्ड मेडलिस्ट है। और कसम ये लोग ऐसे कहते हैं जैसे ये खाना सवाब का काम हो। तब बेचारी के ये हालात आ गए कि ये अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। इसको तो चाहिए कि ये अपने लिए दिमाग का कोई डॉक्टर ढूंढे जो इसके दिमाग का इलाज करे। दिन ब दिन बेचारे का दिमागी तवाज़ुन मेरी सीजीपीए की तरह खराब भी होता चला जा रहा है। देखा जाए तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है, लेकिन इस बेचारे के दिमाग के प्लग शॉर्ट है। इसके कॉमन सेंस की ट्यूब फारिग होगी, वो तो नहीं डलेगी। बाकी जो थोड़ी बहुत शर्म थी उसकी तो चेन ही उतर गई है। गजब बेइज्जती है। I'm searching for a boyfriend. I really need a man right now. मैं पिछले 3 महीने से सिंगल हूँ। मैं नहीं मानता। बेचारी की सारी जमा पूंजी 3 महीने में ही खत्म हो गई है। पर ये तो वो नहीं है जो लोगों के घर चला रही थी। अब मुझे लग रहा है कि इसका अपना घर नहीं चल रहा, तभी कह रही है कि आई एम सर्चिंग फॉर अ न्यू बॉयफ्रेंड। अभी कुछ टाइम पहले अपनी वीडियोस में कह रही थी कि मुझे मर्द की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सारी जिंदगी सिंगल रहूंगी, शादी नहीं करूंगी। खर्चा खत्म होते ही पार्टी बदल लिया। तो अब इनको बंदा चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इनके खर्चे उठाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और दुबई में मर्द की बहुत जरूरत है। Like you can't survive without boyfriend. कंट्रोल उदय। वैसे देखा जाए तो सरवाइव तो आप पाकिस्तान में भी बगैर मर्द के नहीं कर सकती। बॉयफ्रेंड की जरूरत तो आपको यहाँ पे भी थी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 3 महीने हो गए कोई बंदा नहीं है। देखा जाए तो आपके 3 महीने ही जाया हो गए हैं। आजकल तो गोल्ड डिगर्स का भी लेवल अपग्रेड हो गया है। पहले ये लोग अपने मुंह से नहीं बताते थे कि ये गोल्ड डिगर है, इनकी हरकतें बताती थी, लेकिन अब तो ये अपने मुंह से बोल के बता रहे हैं कि भाई हमारा खर्चा खत्म हो गया, अब हमें बंदा चाहिए। आपको बंदा नहीं बल्कि आपको गैरत की गोली चाहिए जो आपको सुबह शाम खानी चाहिए। तो जो कोई अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, देखो 3 महीने मतलब बहुत टाइम में भी ऑफर साथ लगाना, लेकिन खर्चे मैं करवाती हूँ। मैं पहले बोल शीजा करने वाले कर सकते। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। फिर ये कहती है कि मुझे इज्जत नहीं मिलती। आपको इज्जत कहाँ से मिलेगी? आपको तो तोहफे में एक लानत मिलनी चाहिए। इन जैसी औरतों की वजह से जो इस तरह की बातें करती हैं, हर औरत का नाम खराब होता है, क्योंकि जब औरत लफ्ज की बुराई की जाती है तो इन जैसों को मिसाल के तौर पे यूज किया जाता है। इसको सब पता है कि खर्चे करने वाले कर भी जाते हैं, तो इसको ये भी पता होगा कि जो खर्चा करता है वो ऐसे ही नहीं करता। तो खैर मुद्दे की बात यह है कि इनको बंदा चाहिए। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपनी सीवी कमेंट सेक्शन में लिख दें। उसमें सबसे पहले आपने ये लिखना है कि आप कमाते कितना है, आपके पास गाड़ी कौन सी है और आपके पास एटीएम कार्ड कितने हैं। बाकी एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। बाकी कोई लड़का है, लड़की है, खुसरा है, कुत्ता है, बिल्ला है, ये मैटर नहीं करता। बस एक ही चीज मैटर करती है, वो ये कि आपके पास पैसा कितना है। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप अपने गुर्दे बेच दें, क्योंकि सामिया हिजाब का बंदा बनने के बाद अगर आपके पास पैसे हैं भी सही तो वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाने, तो भी आपको गुर्दे बेचने ही पड़ेंगे। इनकी मिसाल उस नहर जैसी है जो हर साल एक बंदा लेती है। सही खेल गया बेंच। ये सब करने के बाद जब आवाम इसकी कुत्ते वाली करती है तो तब ये बहुत ही मजलूम बन जाते हैं। और सिंपैथी लेना तो एक तरफ सारा इल्जाम भी लोगों पे डाल देते हैं। जहन्नमी 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 जहन्नमी। मेरे अगर दिन ब दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं तो तुम लोगों की सोच ही वजह से तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। कोई सेंस है इस बात की? अब आगे जिंदगी में जाके इससे कुछ भी हो जाए, इसने यही बोलना कि ये तुम्हारी गलती है। जी जी, आप लोगों को ये कह रही है कि ये सारी गलती आपकी है। मतलब हमें तो ये भी नहीं पता कि इसने कब कहाँ जाके कैसे कपड़े लिए हैं, लेकिन अगर वो कपड़े इसने पहन लिए तो वो गलती हमारी है। कल को ये किसी से पैसे लेके भाग जाए तो भी इसने कहना कि वो भी गलती हमारी है। ये इंटरनेट ऐसी कोई कुत्ती चीज है कि यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी हो जाए वो सारी गलती होती है इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैं इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं कि सामने हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आप ये कर सकती हैं, और डिड यू डू दैट। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो कौन लोग हैं जो इनसे उम्मीदें रखते हैं। अच्छी बुरी उम्मीद रखना तो बहुत बात की बात है, वो लोग हैं कौन जो इनसे उम्मीदें रखते हैं, या फिर शायद कोई इनसे उम्मीद नहीं रखता लेकिन इनको ऐसा लगता है कि लोग इनसे उम्मीद रखते हैं। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है इसमें तो एक इंसान को अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तो हमें किसी टिकटॉकर से क्या ही होनी है। जिस तरह का कंटेंट टिकटॉक पे चलता है या आजकल जो टिकटॉक लाइव पे चल रहा है, जिसका दिल करता है मुंह उठा के 200 की रिंग लाइट लगा के टिकटॉक लाइव पे बैठ जाता है। इनको ये लगता है कि ये टिकटॉक लाइव पे बैठेंगे तो ये रातों रात अमीर हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो टिकटॉक लाइव का दूसरा नाम डिजिटल भीख ही होना चाहिए,
कि जिस तरह ये लोग डबल टैप के लिए और गिफ्टिंग के लिए भीख मांग रहे होते हैं। बाबा जी बहुत खतरनाक जमाना आ गया, भीख भी डिजिटलाइज हो गई है। वहाँ पे ये गिफ्टिंग के लिए क्या कुछ हरकतें कर रहे होते हैं ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये जो पनिशमेंट के नाम पे इनकी पैन ये क्या नहीं खत्म हो रही होती। किसी ने मुंह काला किया हुआ है, कोई वॉशरूम में जाके नहा रहा है, कोई अपने कपड़े गीले कर रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बिल्ली बन रहा है, कोई कच्चे अंडे खा रहा है, कोई सर पे मल रहा है। पैंती सीधी मुझे समझ नहीं आती कि ये कौम इतनी वेली हो गई है कि अगर कोई काम इनको करने को मिला भी है तो वो भी ये वाला। पहले टिकटॉक वीडियोस ने दिमाग की दही की हुई थी कि अब ये नया कट्टा खुल गया टिकटॉक लाइव वाला। हर बार मुझे ये लगता है कि बस ये आखिरी बार है, इससे ज्यादा पैन यकीन नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग हर बार मुझे गलत साबित कर देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल पे नए आए तो भाई आप पहले कहाँ थे, और अगर आए गए तो सब्सक्राइब भी करते जाएं। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी CV लाजमी लिख देना, वो मैं सामिया हिजाब तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।